कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जप पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सूत जी कहते हैं मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पाप हरि महात्म में बताऊंगा। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अहंकारी था, उत्तम कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव से भगवान की शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना नहीं हुई तो महादेव जी प्रसन्न नहीं हुई तो वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा और पुलस्त कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूति माला पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और भगवान को सिद्ध के लिए हवन शुरू कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच बैठता, पंचधूमों के बीच में। बोला मैं पंचधूम मैं तपया करूं, मेरा भाग देख के डर जाएगी है, मेरी आग देख के डर जाएगी। तो 5 धूने लगा करके उसमें तपस्या करता और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता सर्दियों में। इस रीति ने रावण ने बहुत बड़ा तप किया तो भी महादेव उस पर प्रसन्न नहीं हुए। फिर दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काट कर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया और एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। जब एक सिर बाकी रह गया था, भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न हो उसके सामने प्रकट हो गए। हर हर महादेव। और भगवान शिव ने बाकी सभी मस्तक जो थे वो वापस में रोक कर दिए। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस राज रावण ने नतमस्तक होकर के कहा देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलना चाहता हूं। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कहने पर भगवान शंकर जो है वो असमंजस में पड़ गए, संकट में पड़ गए। बोले राक्षस राज मेरी बात सुनो, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले चलो। परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे बीच में तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा, वहां से फिर हिल नहीं सकता, कुछ भी कर लेगा। अब भगवान की माया है ये। सूत जी कहते हैं भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कह करके शिवलिंग साथ लेकर के चल पड़ा अपने घर की ओर, लंका की ओर। मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक नहीं सका। इसमें वहां पर एक ग्वाले को देखकर उसे प्रार्थना की और वो जो शिवलिंग है उस ग्वाले को थमा दिया। ये शिवलिंग लिए तो मूत्र त्याग कर कौन सके, वो धरती पर रखना पड़ा, धरती पर रखते वो वही रह गया। और स्वयं मूत्र त्याग करते करते एक मुहूर्त बीत गया और इतने में वो ग्वाला उस शिवलिंग के बाहर से पीड़ित होकर के व्याकुल हो गया और उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। बोला ये मेरे कौन सुना। और फिर वह हीरक में शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण विष्णु को फल देने वाला है।
मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने अपने पत्नी मंदोदरी को सारी बातें कही। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने, जब निर्मल मुनियों ने समाचार सुना तो वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर आए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब रावण अपने घर को चला गया था, वहां कौन सी घटना घटित हुई वो बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब रावण अपने घर को चला गया वहां उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। इस समाचार को सुनकर देवता इतने घबरा गए कि यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर के अब क्या करेगा। तब नारद जी को भेजा उसके पास। नारद जी ने रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ तो मानो तिरंबल है। भगवान शंकर से उस कैलाश पर्वत को उठा के मान में मानू तुने, अगर वरदान मिल गया पता भी लग जाए तेरे को बोला है कि नहीं ताकत का। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। बोला कैलाश पर्वत को उठा तब पता लगेगा शिव जी का दिया हुआ वरदान कितना सफल हुआ है। रावण को भी ये बात जच गई। बोला हाँ बात तो सच है भाई, अब तक मैंने देखा तो नहीं, बल कितना है मेरा। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया और सारा कैलाश हिलने लग गया। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी से कह करके समझ करके वो श्राप दे दिया। बोला, रे दुष्ट भगते दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन बुधाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही संसार में अवतरित हो जाएगा। इस प्रकार नारद वहां जो घटना हुई नारद जी ने सुना। रावण भी प्रशंसित हो जैसे आया था उसी प्रकार अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाते हैं। बोला, अब मैं नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को बताता हूं। दारू नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी और दारुका का वन, वहां पर ये शिवलिंग हुआ है। दारुका वन में ज्योतिर्लिंग है ये नागेश्वर महादेव। तो अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। वह लोगों के धर्म का नाश करते हुए घूमता फिरता था और जिस वन में वो दारुक वन में रहता था उसका हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी हर हर महादेव चरण सफर जी दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती वो वन जो था 16 योजन उसका विस्तार था। देवी पार्वती भी उस वन की देख रेख का भार दारुक को सौंप दिया था। अब जो लोगों को वो सताने लगा उस वन के लोगों को, तब वो महर्षि और की शरण में गए। वहां के जो प्रजा थी तब उन्होंने श्राप दे दिया। बोला, ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा ये यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो ये उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने यह बात सुनी तो उन्होंने द्रोणाचार्य राक्षस पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं मर जाते, यदि नहीं मरते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहां हूं मारी जा सकती हूँ। भवानी ने उसको दारुक की पत्नी को यह वरदान दे दिया था कि तू चाहे इस वन को कहीं भी ले जा सकती। और ऐसा कह करके वह वन को नू का नू ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रह करके जल में निर्भय रहने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्य से भरी हुई थी और राक्षसों ने उन सबको पकड़ लिया
और उनको बांध करके अपने जेल में डाल दिया, कारागार में। उनमें एक सुप्रिय नाम का वैश्य था, वो उस दल का सरदार था। वो सदाचारी भस्म रुद्राक्षधारी भगवान शिव का परम भगत था। हर हर महादेव। वो कभी भी भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था और उन्होंने अपने बहुत से साथियों को भी नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने को कहा और सब करने लगे। जब जेल में फंस गए तो और क्या इलाज है। हाँ, फंसी में भगवान तो याद आएगा। संकट में साधो हिरणी हरे राम पुकारी। तो सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उस आकर के उसने सुप्रिय नामक उस वैश्य को धमकाया। उनके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने के लिए दौड़े। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र कातर भयभीत हो गए। वो सुप्रिय, तब उसने सुप्रिय ने कहा देव शंकर कि वो जपने उसके पास और क्या रहता, हर हर और थर थर काया कांपे तो हर हर याद आएगा। तो भगवान हर का यानी शिव का चिंतन और नामों का जप करने लगा। बोला मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से बचाइए मुझे। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक वीवर से निकट पड़े। वीवर क्या होता है? बिल। बिल में से निकले और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। बोलिए नागेश्वर महादेव की जय। और उनके मंदिर के मध्य भाग में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो गया। और सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया और पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर स्वयं पाशुपत अस्त्र से लेकर के प्रधान राक्षसों और सारे उन दुष्ट हंताओं को मार दिया और उस सुप्रिय की रक्षा की। हर हर महादेव। और भगवान ने शंभु ने उस वन को यह वर दिया जो दारुक वन था कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यदि यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे तो तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहे। शिव धर्म के उपदेशक प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्ती से देवी पार्वती की प्रार्थना की। देवी पार्वती प्रसन्न होगी। बोला मैं तेरे लिए क्या कार्य करूं? बोला हे माता मेरे वंश की रक्षा करो। भगवान शंकर तो सारे वंश को विनाश कर रहे हैं। पार्वती बोली मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोले नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रही, ऐसा मेरा विचार है। इस युग के अंत में ये बात जो आप कहो भी यहाँ पर अच्छे लोग रहे, ये इस युग के अंत में हो। और मैं भी आपके ही हूँ, आपके ही आश्रम में रहती हूँ, तो मेरी बात को भी सत्य कीजिए। मैंने इसको वरदान दे दिया है। ये राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है और इसलिए ये यहाँ पर शासन करे। और ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले मेरे वचन सुनो, मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा और जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर होकर के मेरे दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा, वह मेरा भक्त होगा और वो यहाँ आकर के मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ब्राह्मणों इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाओं करने वाले शिव महादेव वहां स्थित हो गए और ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां पर नागेश्वर कहलाए
और शिवा देवी नागेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार महादेव जी नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए। अब रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता को हरकर लंका में ले गया तब सुग्रीव ने 18 पदम वानर सेना लेकर के 18 पदम, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, पदम 10 पदम, तो ये 100 करोड़ का एक पदम होता है। तो 1800 करोड़ वानरों की सेना लेकर के श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हम कैसे समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में श्री राम को प्यास लगी, उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर के वह जल ले लिया और उन्हें याद आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर जल कैसे ग्रहण करूं। ऐसा कहकर उन्होंने जल को पिया नहीं और जल रख देने के पश्चात भगवान ने, रघुनंदन श्री राम जी ने पार्थिव पूजन किया और भगवान शंकर की पूजा की और भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए आप रावण को विजय प्राप्त करने में। रावण आपका भी भक्त है, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उस स्वर से जय शंकर जय शिव करते हुए शिव का स्तवन किया। तब वो ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती और पार्षद गणों के साथ तत्काल वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। और कहा श्री राम तुम्हारा कल्याण हो। उस समय उनका रूप देखकर सब लोग पवित्र हो गए, जो वानर सेना थी और जो भी थे। तब राम जी ने भगवान से रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब भगवान महेश्वर ने कहा महाराज आपकी जय हो। और भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक पर कि महाराज तुम्हारी जय हो जाएगा, मतलब जीत हो। तो ऐसा कह करके भगवान ने दोबारा नतमस्तक हुआ। श्री राम बोले मेरे शंकर स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो यहाँ सदा निवास करें इसमें, इस शिवलिंग में। ऐसा कहने पर भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। ये तो बड़े भंडारी है, जो भी कहते हैं वहीं स्थित हो जाते हैं उसी के। और ये तो भगवान स्वयं विष्णु के अवतार राम जी कह रहे हैं, तो स्थित होना ही था। वो खुद ही शिव है, राम जी भी अलग नहीं है। तो तीनों लोकों में रामेश्वर, राम के ईश्वर, राम भगवान राम के ईश्वर तो रामेश्वर नाम से प्रसिद्धि हुई। और फिर भगवान ने उनके प्रभाव से समुद्र को पार करके रावण आदि राक्षसों का संहार करे अपनी प्रिया सीता को प्राप्त किया। और भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले, समस्त भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान करवाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव। अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है देवगिरी, उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम था सुदेहा। वो भी भगवान शिव धर्म का पालन करती थी। वो दोनों वेद मार्ग पर चलते और तीनों काल की संध्या और अग्निहोत्र करते। धनवान होने के साथ साथ वो बड़े दाता भी थे, यानी दानी भी थे। परंतु सब कुछ होते हुए उनके पास एक कमी थी। क्या कमी थी? कि उनके संतान नहीं। हर हर महादेव। अब सारे पड़ोसी भी उसको ताना मारते, उसकी पत्नी को। ब्राह्मणी बार बार ब्राह्मण को कहती, परंतु ब्राह्मण को कोई भी उपाय नहीं सफल हुआ। और ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो
बहुत ही हट करके अपनी बहन गुस्मा से पति का दूसरा विवाह करवा दिया। हर हर महादेव। छोटी बहन का विवाह करवा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने समझाया कि इस समय तो तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, छोटी बहन है, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब तेरे को इससे इच्छा हो जाएगी। हर हर महादेव। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी ईर्षा नहीं करूंगी। अब विवाह हो जाने पर गुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी और गुस्मा अपनी शिव भक्त बहन की आज्ञा से 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि पूर्वक पूजा करती। रोज 101 शिवलिंग बनाती और तालाब में विसर्जन कर देती उसका। अब उनकी भगवान शंकर की कृपा से उनको एक सौभाग्यवान पूर्ण संपन्न पुत्र हुआ। गुस्मा का मान बढ़ गया। इससे सुधा के मन में होना ही था, डा पैदा हो गया सगी बहन की। समय आने पर उसके पुत्र का भी विवाह हो गया। पुत्र वधू घर में आ गई, बहू आ गई। अब तो वो और भी चलने लगी, बोला या तो सासू भी बन गई, चौधर है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने एक रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंग को उस तालाब में डाल दिया दुष्ट ने। हर हर महादेव। वैसे तो माता ही थी वो, उसकी मौसी क्या माता ही थी, बड़ी थी जब। और आकर के घर में आकर सो गई। रात को काट के गेड़ के घर में आगे सो गई, जाने कुछ हुआ ही नहीं। अब गुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। सुधर्मा ब्राह्मण स्वयं भी नित्य कर्म में लगे। उसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदया भी उठी और बड़े आनंद से घर का काम करने लगी। क्योंकि पहले जो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग जलती थी वो आज बुझ गई थी, इसलिए वो बड़े प्रेम से काम करने लगी। आग तो बुझ गई। परंतु जब प्रातःकाल बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी और उस पर शरीर के टुकड़े टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास गुस्मा के पास जाकर निवेदन किया कि हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी सास, आपके पुत्र कहाँ गए? उसकी सैया रक्त से भीगी हुई है, उस पर उसके शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी गई, ये दुष्ट कर्म किसने किया? वो विलाप करने लगी। तब सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदया भी उसे हाय में मारेगी का पाखंड करने लगी। ऐसा कहकर दुख में डूब गई, परंतु ऊपर से दुख किया, परंतु मन ही मन बड़ी प्रसन्नता थी। गुस्मा भी उस समय बहुत ही दुख सुनकर भी अपने नित्य पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। वो अपनी पूजा करने लगी थी। उसका मन बेटों को देखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हुआ। मैं पूजा छोड़ के मैं पूजा किस लिए करनी है, मुझे क्या खड़ा करूं, ऐसे नहीं किया उसने। अपनी पूजा में लगी रही, बिल्कुल मन विचलित नहीं हुआ। ये सुन भी लिया कि वो खत्म हो गया और बिल्कुल भी दुख नहीं माना। बस सोचने लगी जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से भी क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। इसलिए इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे से धैर्य धारण किया। अब ये सूत्र है, देखिए सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। कौन किसकी माता है, कौन किसके पिता है, कौन किसका पुत्र है। वो तत्व को समझ गई कि भाई जिसने दिया था उसने ले लिया, वस्तु उसकी थी, उधारी चीज ली हुई थी, वो ले गया अपने। इसमें मेरे अब शोक करने से भी कौन सा वो वापिस आ जाएगी, दिया है।
तो इसलिए उसने धैर्य धारण किया, दुख का अनुभव नहीं किया, और वह पूर्ववर्त अपने शिवलिंगों को लेकर के स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई जहाँ रोज जाती थी, और जो उस पार्थिव शिवलिंगों को डाल करके जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुस्मा को न तो खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ, वह पूर्ववर्त स्वस्थ बनी रही। अब यह भी एक सूत्र है, स्वस्थ का मतलब जो बीमार ना हो। तो स्वस्थ किसको कहेंगे? जिसका मन भी स्वस्थ है, मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई दुख तकलीफ नहीं, तब आदमी को स्वस्थ कहेंगे। शरीर ही स्वस्थ होना स्वस्थ नहीं है, कहने का मतलब मन भी स्वस्थ हो तो उसको स्वस्थ कहेंगे। मन में 100 चिंताएं हैं, शरीर में दिख रहा कुछ, कोई तकलीफ खास बात नहीं, तो वो नहीं है। मन स्वस्थ होगा तो उसका शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो बीमारी कहाँ होती है? कहने का मतलब क्या, बीमारी मन में होती है, शरीर से कोई बीमार होता ही नहीं, मन से ही बीमार होता है। जिसको जच गया कि मैं बीमार हूं, बीमार हो ही जाएगा बस से। जिसके मन में जच गई, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के मते न चालिए, मत के मते अनेक। मन के मते अनेक, मन के पीछे मत चलिए, मन को मजबूत बनाइए, मन आपके पीछे चले तो आप स्वस्थ हैं। और वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही, तंदुरुस्त। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर सिद्ध रूप के सामने प्रकट हो गए। हर हर महादेव। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब हम निर्विकार हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन गुणों से रहित हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। हमारे ऊपर सुख और दुख, ये सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो दयादेव, सुख और दुख समान हो जाए, सुख को भी दुख के समान समझे और दुख को सुख के समान समझे, दोनों एक ही जैसे, कोई फर्क ना पड़े। लाभ और हानि को बराबर समझे, और जय और पराजय, जीत और हार, ये जब बराबर सुखम दुखम समम कृत्वा को समान समझने जिस दिन लग जाता है, उसी दिन आदमी निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, और वो संन्यास हो जाता है। उसका एक किस्म से ये मोक्ष हो गया है। उसी को भगवान के दर्शन होते हैं, उसी को भगवान प्राप्त कहने आता है। जब तक मन में व्यथा चिंताएं विकार बने रहेंगे, भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। कितने ही जप कर लो, कितने ही तप कर लो, वो निर्विकार होने से प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये, तो जैसे वो स्वस्थ बनी रही, निर्विकार बनी रही, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तुरंत भगवान को प्रकट करने के लिए कोई रावण की तरह सिर काटना, तप करना, गलाना, फंस दोनों में तपने की जरूरत नहीं है। भगवान तो निर्विकार होते ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए, बोले हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोच ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से अभी मारूंगा, तेरी बहन को। सूत जी कहते हैं, तब गुस्मा ने शिव को कहा, प्रभु हे नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। हर हर महादेव। देखिए ये है, ऐसों को भगवान मिलता है। जो बुरा किसी का, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। शिव बोले, उसने तुम्हारा इतना अहित और अपकार किया और तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट करने वाली, कर्म करने वाले सुदय है तो मार डालने योग्य है। गुस्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से ही पाप ठहरता ही नहीं कहीं, अतः इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए, ये वरदान मांगती हूँ।
जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर हो जाता है, भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है। अपकारेषु यशस्यैव उपकारं करोति वे तस्य दर्शन मात्रेण पापम दुरुत्तरम वर्जेत। जो दूसरों का बुराई करने पर भी उसका उपकार करते हैं, उसके दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो हे प्रभु, जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है, ऐसा करूं मैं क्यों करूं? उसने तो कर दिया, उसने अपना कर्म कर दिया, मैं क्यों करूं उसको मरवाने का। गुस्मा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भगत वत्सल माहेश्वर और भी प्रश्न हो गए कि हे गुस्मे, तुमको कोई और वर मांगो, क्योंकि तुम भक्ति से, तुम्हारी इस भक्ति और विकार शून्य स्वभाव से, स्वभाव में कोई भी प्रसन्नता और दुख कौन सा भी विकार नहीं है। प्रसन्नता भी विकार है, खुशी भी विकार है, दुख भी विकार है। जो निर्विकार रहता है, भगवान की माया समझ के सब चीजों को समझता है, भगवान की कृपा समझ के, कोई चीज अच्छी खाने को मिल गई, अच्छी कोई हमें और चीज मिल गई, सुख की चीज मिल गई, जिसको कहते हैं भौतिक सुख, तो उसको पा करके ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कोई चीज नहीं मिली तो दुख नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं निर्विकार। कोई विकार मन में नहीं आना चाहिए, अच्छा या बुरा। अच्छा विचार भी विकार है और बुरा तो है ही है विकार, दोनों ही विकार है, सुख दुख। मैं तुम्हारे इस विकार शून्य स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूं, ये तुम्हारा विकार बिना का जो स्वभाव है। तो बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरी देना चाहते हो तो सदा लोगों की रक्षा करने के लिए मेरे नाम से आपकी ख्याति और यहीं पर आप बस जाओ, यहीं भी रहो। तो कहा कि मैं तुम्हारे नाम से ही घुसमेश्वर कहलाता हुआ और सदा यहाँ निवास करूँगा, और ये मेरा ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव। और जो ये सरोवर जिसमें आपका ये आपने इतने शिवलिंग डाले पूजा कर करके, ये शिवलिंगों का घर बन जाए और तीनों लोकों में शिवालय के नाम से इसकी प्रसिद्धि हो। यह सरोवर दर्शन मात्र से ही सबको फल देने वाला हो। तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियां तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो गए, इसमें संशय नहीं। ऐसा कह करके भगवान ज्योतिर्लिंग में स्थित हो गए और उसमें घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई, और सरोवर का नाम भी शिवालय हो गया। और सुधर्मा, घुसमा, सुबेहा तीनों ने आकर के तत्काली उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। दक्षिणावर्त दाएं तो से पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल करके वे सब सुख का अनुभव करने लगे। और पुत्र को जीवित हुआ देख करके सुदोहा बड़ी लज्जित हुई और गुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव।